लेकिन इस मजहब मुहज़्ज़ब की अजमत पे कमा हक हो खिताब न कर सके। बहुत बड़े बड़े मुवर्रिखीन मजहब इस्लाम की फजीलत पे लिखते रहे, लेकिन मजहब इस्लाम की अजमत पे उनकी तहरीर कमा हक हो अदा न हो सकी। ज़बानें खामोश हो जाती हैं, इस्लाम का डंका बजता रहता है, कलम सूख जाता है, मजहब इस्लाम का चर्चा बढ़ता चला जाता है। जो लोग मिटाने की बात कर रहे हैं वह लोग अपनी खैर मनाएं, इसलिए कि 14 साल तारीख हमारी बताती है कि जो भी इस्लाम दुश्मनी करने सामने आया है या तो वह जलील और रुस्वा हो गया है या फिर वह कलमा पढ़ के इस्लाम का कैडर हो गया है। यही है इस्लाम की तारीख। दुश्मन या तो हिदायत पा जाता है या फिर दुश्मन को वह सजा मिलती है कि दुनिया के लिए वह बाअस इबरत हो जाता है। मजहब इस्लाम का सूरज 1500 साल पहले मक्का मदीना से चमका और देखते ही देखते वह मजहब आज दुनिया के 200 से जायद ममालिक में फैल चुका है। ऐसा नहीं कि कलमा सिर्फ मस्जिदों में पढ़ा जाता है, बल्कि आज की तारीख में 60 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां कोई कलमा पढ़ने वाला कुर्सी पे बैठ के हुकूमत कर रहा है, और 200 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां एक मजबूत भारी तादाद कलमा पढ़ने वालों की है। हिंदुस्तान की सरजमीन में आज की तारीख में कमो बेश 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया, वहां भी इतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में 15 से 20 करोड़ के दरमियान लोग हैं। बांग्लादेश में 12 से लेकर 15 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। अमेरिका में कई करोड़ मुसलमान। लंदन में ऐसा लगता है जुमा के दिन जब अमेरिका और यूरोप में मुसलमान सरों पे टोपी सजाकर मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका किसी यहूद और नसारा का मुल्क नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलामों का मुल्क है। चाइना और जापान में कम्युनिज्म है, वहां मस्जिदों की तामीर, मदरसों की तामीर और दीनी तबलीग पे हुकूमत की बड़ी गहरी नजर है। गहरी नजर के बावजूद उस चाइना और जापान में जो मस्जिदें हैं और जो इस्लामिक सेंटर हैं, वहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के एतबार से वो चाइना, लेकिन उस चाइना में भी मुसलमानों की एक ऐसी तादाद मौजूद है कि जब जुमा के दिन मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट को भी खतरा महसूस होता है कि अगर इन लोगों को इसी तरह आजाद छोड़ दिए जाए, आने वाले 10-20 साल के बाद मुमकिन है कि चाइना की हुकूमत पे इन्हीं मुस्तफा के गुलामों का कब्जा हो जाए। सारी दुनिया दहशत में है, इसलिए मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद वो देखकर खौफ में है। दुनिया के चंद सरफिरे दानिश्वर, जो दानिश्वर है नहीं लेकिन वो दानिश्वर बनना चाहते हैं, यह सरफिरे दानिश्वर मल्टीमीडिया मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और टेलीविजन यानी बरकी आलात के जरिए, वो साहब प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लाम की छवि खराब हो जाए ताकि आने वाली नस्लें मजहब इस्लाम का मुताला नहीं करें। वरना मजहब इस्लाम का जिस दिन आने वाली नस्लें मुताला करेंगी, मुमकिन है कि 90% आने वाली नस्लें इस्लाम कबूल करके इस्लाम के दामन में आ जाए। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए ताकि आने वाले बच्चे इस्लाम के नाम से घबरा जाएं, उलमाए कराम के नाम से घबरा जाएं, ताकि वो दीनी किताबों को देखने के बाद, देखने से पहले ही वो घबरा जाएं। ये दहशतगर्दों की किताब है। आलिम दीन के चेहरे को ऐसा बना के पेश किया जा रहा है ताकि एक आलिम दीन का जब नाम आने वाले बच्चे सुने तो वो कहें कोई आतंकवादी आ रहा है। जिस तरह हमारी माँ बहन बेटियां जहालत की वजह से आज आलिम दीन के चेहरे को देखकर वो एक ज़ईफ और बुजुर्ग और पुराने लोगों का चेहरा समझती हैं। इसीलिए शादी ब्याह के मौके पर अक्सर बेदीन घरानों में उन रिश्तों को ठुकरा दिया जाता है जिन रिश्तों में लड़कों के चेहरे पे दाढ़ियां हुआ करती हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी और उनकी जहालत, उनकी लाइल्मी का नतीजा है कि वह एक दाढ़ी वाले को अपना दुश्मन समझती हैं, चूंकि वह मालूम नहीं है कि दाढ़ी की अहमियत क्या है। जिस दिन वह दाढ़ी के ताल्लुक से वह जान जाए कि अल्लाह तबारक व तआला औरतों को दाढ़ी नहीं दिया है, मर्दों को दाढ़ी दिया है, कोई हिकमत तो रही होगी।
हिकमत यही है कि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी न रहे, उसका भला इसी में है, अब मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी रहे, इसका भला इसी में है। वो आज मुफक्किरीन कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं कि 7 नस्ल तक लगातार लोग दाढ़ी मुंडाते रहें। जैसे मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरे पोते का बेटा है, ये 4 नस्ल हो गई। 7 नस्ल तक लगातार अगर कोई दाढ़ी मुंडाते रहे तो 8वीं नस्ल का जो बच्चा पैदा होगा वो ना मर्दों और हिजड़ों का पैदा होगा, यानी कुव्वत मर्दानगी से महरूम वो शख्स पैदा होगा। इसका मतलब है कि जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में दाढ़ी के बाल की वजह से मर्द के बाजुओं में भी ताकत पैदा होती है, कुव्वत मर्दानगी भी पैदा होती है। और ये बुजुर्गों ने भी कहा है और आज के मुहक्किकीन ने भी कहा है, जिस मर्द के चेहरे पे दाढ़ी हो ज्यादा बच्चा तवल्लुद करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन चूंकि ये हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो जानती नहीं हैं, इसलिए वो दुश्मन समझती हैं। ये मौलाना हमारे लिए हमको अब पर्दे का कानून बताएगा, मेरी आजादी पे ये हमला करेगा, इसीलिए वह आलिम दीन से कतराती हैं और इस तरह की बातों को अपने लिए बोझ महसूस करती हैं। तो उसी तरह अमेरिका, यूरोप के दानिश्वर फिक्रमंद हैं कि अगर अपने बच्चों को नफरत न दिलाया जाए आलिमों से, फिर ये बच्चे आलिमों की बात सुनने के बाद इस्लाम से करीब हो जाएंगे। इसलिए उनके नजदीक दाढ़ी वाले की छवि ऐसी है कि आतंकवादी की, जो सर पे अमामा बांध ले। आतंकवादियों को जब टीवी में दिखाया जाता है तो अमामा बांधकर, लंबी दाढ़ी दिखाकर, सर में रुमाल बंधवा कर, ताकि आने वाले बच्चे उसको पहचान ले कि जो चेहरे पे दाढ़ी रखे वो दहशतगर्द है, जो सर पे अमामा बांधे वो दहशतगर्द है। ये सिर्फ बौखलाहट और घबराहट है, इसलिए कि उसे मालूम है कि मजहब इस्लाम जो 1400 साल के अंदर में पूरी दुनिया में जो अपना दामन पसारा है, बुद्धिज्म को दावा है कि ये मजहब 10,000 साल पुराना है। हिंदुस्तान के हिंदुइज्म को दावा है कि मेरा मजहब कई हजार साल बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत कई हजार साल पहले ये मेरा मजहब आया है। लेकिन ये मजहब है कहां? हिंदुस्तान, श्रीलंका और नेपाल के खित्ते में बुद्धिज्म, तिब्बत, चाइना और जापान के चंद खित्तों में बुद्धिस्ट महदूद हैं। और यहूदी जो पूरी दुनिया की सबसे तालीम याफ्ता कौम आज मानी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मालदार कौम, जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया के हर गांव कूचे में फैला हुआ है, जिसको आप समझ सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, यानी उस यहूदी के मालिक के पास दुनिया में जहां भी लोग कोका कोला पिए, ये सब का कमीशन मिला के उस यहूदी महाजन के पास पहुंचेगा, जिसने सबसे पहले इसको दुनिया में लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा पैसे उस यहूदी के पास, और ये माइक्रोफोन देने वाला, हवाई जहाज देने वाला, ट्रैक्टर और बस देने वाला, यानी मैक्सिमम 90% जो साइंसी तहकीकात हैं, वैज्ञानिक खोज है, इसमें 90% यहूदियों का हाथ है। अब वो बहुत तालीम याफ्ता कौम, लेकिन इस्लाम की पक्की दुश्मन कौम, हर वक्त इस्लाम के खिलाफ मंसूबा बनाने में मसरूफ रहने वाली कौम, वो कहती है कि तो हम इस्लाम से भी पहले हम लोग आए हैं, लेकिन वह महदूद रह गए इसराइल के चंद हिस्सों में और अमेरिका में मुलाजमत करने गए। ये और बात है कि इल्मी धाक की वजह से वहां के नसारा पे गालिब आ गए, इसलिए मुट्ठी भर अमेरिका के यहूदी वहां के 95% नसारा पे हुकूमत करते हैं। ये यहूदी मुख्तसर है दुनिया में, इल्म की वजह से दबदबा उसका है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम है पूरी दुनिया में यहूदी की। बुद्धिज्म सिर्फ चंद मुल्कों में